दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर ने आज रिज़ाइन कर दिया और मैं समझता हूँ यूथ की ये विन है, ये विक्ट्री है पूरे भारत की। और जो 20 लोगों ने या 21 लोगों ने अपनी जान ली पेपर लीक की वजह से, कुछ तो अकाउंटेबिलिटी पेपर लीकेज की होनी चाहिए। सेक्रेटरी कंसर्न को ट्रांसफ़र किया। I think accountability must be fixed and moral responsibility मिनिस्टर साहब को लेनी चाहिए थी, ठीक किया। लेकिन मैं सरकार से ये ज़रूर कहूँगा कि अगर एक आदमी 2 महीने पहले आता है और उसको आप एयरपोर्ट पे परमिशन दिला देते हैं और फिर उसको जंतर मंतर में बैठने की इजाज़त दी जाती है और पूरे सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है गैदरिंग इकट्ठी करने के लिए सारे नेबरिंग स्टेट से। और जो रिपोर्ट्स हैं, जो हमने सब ने देखा जंतर मंतर में, किस तरह से कहा जाता है कि डीप स्टेट अमेरिका से इसको ऑर्केस्ट्रेट कर रही थी। जिस तरह का रिजम चेंज उन्होंने श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में किया, और कैसे खाना ऑर्डर हो रहा है दुबई से, कनाडा से, बांग्लादेश से, किस तरह से उनको डायरेक्शन मिल रही कि कहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचना है, सोशल मीडिया के चैनल्स के थ्रू किसको कांटेक्ट करना, अगर पुलिस पकड़ती है को किस वकील को आपने कांटेक्ट करना है, वो सारी डिटेल्स आई थिंक इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लोग ये एजेंसीज को देखना चाहिए, और जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं वो, अगर ये सब कुछ हो रहा है और अगर ये सच में डीप स्टेट से हो रहा है और इसमें अमेरिका, चाइना और हमारे ईस्ट और वेस्ट के नेबर इसमें इन्वॉल्व हैं, तो ये फ़र्ज़ बनता है इंटेलिजेंस एजेंसीज का कि ऐसा क्यों हो रहा है। और आज ये मुद्दा है इसका पेपर लीक का, कल कुछ और इशू होगा। क्या हम इस तरह का रिजम चेंज एक्टिविटी अलाउ करेंगे? गवर्नमेंट ने एक लार्जर व्यू लिया है ब्लड शेड अवॉइड करने के लिए, और एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन लिया है। एक गुड, अगर हम समझते हैं कि सरकार को ईगो नहीं रखना चाहिए और इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री वायलेंस अवॉइड करने के लिए, ब्लड शेड अवॉइड करने के लिए एक मिनिस्टर का रेजिग्नेशन को इतना अहम नहीं है। लेकिन हम वायलेंस अलाउ नहीं कर सकते। अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ फॉरेन से ऑर्केस्ट्रेट हो रही हैं, पैसा आ रहा है और इस तरह का इस्तेमाल सोशल मीडिया का हो रहा है लोगों को गैदर करने की, तो आज एजुकेशन का मुद्दा है, कल कुछ और मुद्दा हो जाएगा। तो हम देश को बचाने के लिए हम सबका फ़र्ज़ बनता है, और इस तरह की गतिविधियां हम अलाउ नहीं कर सकते। मुझे लगता है सरकार को उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो वायलेंस कर रहे हैं, जो राइटिंग कर रहे हैं, जो मीडिया पर्सन्स, पुलिसमैन और इन सब पर, और पब्लिक प्रॉपर्टी का तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।